जय माताजी मित्रों, वेलकम बेक टू माय यूट्यूब चैनल। अमारा आजना एक नवा वीडियो में तमारुं स्वागत है। मित्रों, आजनो वीडियो तमारा माटे खास थवानो छे कारण के अमे बाइक लईने जई रह्या छे रनुजा। सो गाइस, अमारा टीममेटनी अंदर छे अमारो भाईबंध, जेओने तमने इंट्रो करावी दईए। जय बाबा मित्रों, आज अमे 5 दिवसना प्रवास माटे जई रह्या छे रनुजा। बात करिए तो अहींया हूँ छुं रतनपुराथी अने आ फ्रेंड छे आपणो शत्रुंडाथी, जे जई रह्या छे बाइक लईने रनुजा। जय बाबारी। आऊं छुं तारा दरबारे रोमा तीर मणे जो तारी रजा। आऊं छुं तारा दरबारे रो जता बीजा मित्रों साथे पण मળી चूक्या छीए, जेओनी आपणे मुलाकात करी लईए। जय बाबारी। जय बाबारी बोलो भाई, वीडियो उतरा। जय बाबारी। हाँ, जय बाबारी। तो फाइनली गाइस, अमे आखा दिवसमां थईने 360 किलोमीटरनुं अंतर काप्या पछी अमे अत्यारे छीए सावलिया सेठना मंदिरे, एटले के आपणे जेने रणछोड़जीना नामे ओळखीए छीए अने अहींया राजस्थाननी अंदर सावलिया सेठना नामे ओळखाय छे। तो चालो मित्रों, तमने पण अंदरनो नजारो बतावीए अने तेमना दर्शन करावीए।
મિત્રો બીજા દિવસ અમારો ફાઇનલ થઈ ચૂક્યો છે અને અમે સાવરિયામાં નાઇટ રોકાયા બાદ ત્યાંથી જઈશું હવે ચિત્તોડગઢ। અમારા કન્ટિન્યુ નવા બ્લોગ જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને આગળથી હજુ તો ઘણા બધા પણ બ્લોગ એવા છે જે તમારે જોવાના બાકી છે અને અમેઝિંગ વસ્તુઓ પણ તમને જોવા મળશે। જય બાબારી, હવે અમે સાવરિયાથી નીકળી રહ્યા છીએ ચિત્તોડગઢ। चढ़ के है ना, वो बैक साइड है, पीछे का रास्ता है। मेन गेट, एंट्री गेट जो आपको युद्ध मैदान की तरफ है, जो लक्ष्मण देव रतन सिंह का लाहौदी किले का युद्ध हुआ था। 13 किलोमीटर में अपनी गाड़ी जाती है और 700 एकड़ में पूरा फोर्ट फैला हुआ है। पूरे फोर्ट के ऊपर 113 मंदिर है। भगवान सिंह का 48 मिले 84 वाटर टैंक है, 84 जो तालाब देखने को मिलता है। 113 मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर ये है। इसको कुंभ श्याम मंदिर नाम से भी जाना है। कुंभ राणा कुंभ श्याम यानी कृष्ण भगवान। इस मंदिर का निर्माण बप्पा राव ने करवाया था 8th सेंचुरी के अंदर, 8वीं शताब्दी, 1200 साल। ચિત્તોડગઢ પહોંચી ગયા છીએ અને અત્યારે અમે જઈ રહ્યા છીએ જ્યાં બેસીને મીરાબાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પૂજા કરતા હતા। તો ત્યાં અમે જઈએ છીએ, ત્યાં ફોટોગ્રાફી કરવાની મનાઈ છે, તો તમને બહારના વ્યૂ બતાવીશું। जो तालाब देखने को मिलता है। 113 मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर ये है। इसको कुंभ श्याम मंदिर नाम से भी जाना है। कुंभ राणा कुंभ श्याम यानी कृष्ण भगवान। इस मंदिर का निर्माण बप्पा राव ने करवाया था 8th सेंचुरी के अंदर, 8वीं शताब्दी, 1200 साल पहले। उस समय क्या भगवान विष्णु का तीसरा अवतार होता ना, वरा होता, उसकी मूर्ति हुआ करती थी। तो लाहौदी किले के 1303 में उसको डैमेज कर देते हैं। तो डैमेज मूर्ति हिंदू धर्म में पूजा नहीं होती। तो राणा कुंभा ने उसको उठवा कर राधा कृष्ण बलराम तीनों की मूर्ति लगी जो देखने को मिलती है। सामने छोटी छतरी जो रवि जो आपको गुरु थे ना, गरुड़, उनकी मूर्ति लगी। इनसे पता है मंदिर के पहले विष्णु भगवान का हुआ करता था। पास में छोटा मंदिर है, मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई उसी मंदिर में पूजा पाठ करती थी। उनके देवर होते हैं विक्रमादित्य, उनको बहुत समझाते नहीं, समझते नहीं, तो उनको मारने का प्रयास करते हैं। तो पूर्णिमा दी का खीर के अंदर विष तथा जो अमृत में करोड़ होता है, प्लेटों में सांप रहता है, माला में करोड़ होता है। फिर मीराबाई यहाँ से घबरा कर गुजर द्वारका चली जाती है। ऐसे बोलते हैं मंदिर में जाते हुए सबने देखा, आते तो मूर्ति 2 पार्ट हो तो उसके अंदर मीराबाई समा जाती है। ऐसे 2 लेडीज, एक सीता माँ धरती में समा जाती है, मीराबाई जो मूर्ति में समा जाती है। पास वाला मंदिर जो मूर्ति देवी जो मार्बल की बनी, जो 2002 में बिरला ग्रुप वालों लगे, जो बिरला ग्रुप के मालकिन है, जो आपको देखने को मिलता है। सामने जो छोटी छतरी रविदास जी चरण पादुका है, जो मेरा गुरु थे ना संत रविदास, उनके चरण पादुका। दोनों मंदिर का दर्शन किया, भी गाड़ी से बैठ के नेक्स्ट पॉइंट चले जो रानी पद्मावती ने जोड़ किया। ओके, तो गुजरात और मालवा दोनों को जितने विजेता में इसका नाम विजय स्तंभ रखा हुआ है। अपने हिंदू धर्म 9 घर होते हैं, 9 मंजिले, 122 फीट लंबा है और 157 राउंड के अंदर में सीट है। तो गवर्नमेंट ने कोरोना काल से इसको बंद कर दिया। तो राणा कुंभ के भगवान सिंह के भगत है, इसलिए भोलानाथ की डमरू शेप में बना हुआ। ऊपर से 2 मंजिल चौड़ा है, बीच में 5 सड़ा, नीचे से 2 मंजिल चौड़ा है। पीछे जो पीपल का पेड़ देखोगे, इसी जगह पे 40 फीट खड़ा था। तो गवर्नमेंट ने क्या जगह मिट्टी डलवा का गार्डन मेंटेन किया हुआ है। जो 16,000 लेडीज के साथ 13 में रानी पद्मावती ने जोर किया था। इसी जगह पे 3 बार जोर हुआ था। गार्डन के अंदर हवन रखा, जो मारना था वंश है ना उदयपुर सिटी पैलेस में, लसराज सिंह मेवाड़, महेंद्र सिंह मेवाड़, उनकी 26वीं पीढ़ी अभी भी चल रही है। तो उनकी आत्मा शांति करने के लिए हर साल यहाँ पर हवन होता है, जो देखने को मिलता है। और यहाँ पे जोर मेला भी भराता है। यहाँ पे जो 55 आते थे उनकी जो रानी थी, वो उधर एक और गेट है जिनको उत्तरी जोर गेट बोला जाता है, उसी गेट से एंट्री हुई थी। जो सैनिक थे उनकी दहशत थी, ये वाला गेट से इनको पूर्वी जोर गेट बोला जाता है। जो गोमुख कुंड, जो गाय के मुंह से पानी आता है, वो भी आपको देखने को मिलता है। आपका फोटो तो लेना गार्डन से, जो गाय के मुंह से पानी आता है। पानी कहाँ से आ रहा किसी को नहीं मालूम, 12 महीना चलता है। गर्मी में ठंडा है, ठंड में गर्म रहता है। इसके अंदर 2 गोमुख एक शिवजी को गिरता है, शहर में चनामा समुद्र को पीते हैं। जो रानी पद्मावती दहशत यहाँ पर नहाने ले आती, नहा के शिवजी पूजा करके इसी सुरंग से जाती थी। तो सुरंग को गवर्नमेंट बंद करवाते, सुरंग के सामने काल्पनिक मूर्ति लगी जो रानी पद्मावती, क्योंकि रात में लेडीज कभी ओपन नहीं आती थी। ये गोमुख कुंड है जो 50 फीट गहरा है, अपन के सिटी से 500 फीट ऊपर है। नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। जो रानी पद्मावती से पहले पहना पहनी जो आदिवासी लोग जो पहले बना दो, उसी डेट के अंदर आपको देखने को मिलता है। મિત્રો મહાકાળી માતાનું મંદિર છે જ્યાં આપણે દર્શન કરવા જઈશું। ભાઈ અમે તો તમને એમ કહીએ છીએ ને કે જો તમને ટાઈમ મળે ને તો એકવાર આ જગ્યા પર ફરવા તો આવજો જરૂરી છે। હા, અહીંયા ઉપરની બાજુ મહાકાળી માતાજીનું મંદિર છે જે આપણે જઈ રહ્યા છીએ દર્શન કરવા માટે। એક મોબાઈલ લઈ જવાની મનાઈ છે, એટલે કે તમે અંદરથી કેમેરો લઈ જઈને શૂટિંગ કરી શકતા નથી। મોબાઈલ લઈ જવાની મનાઈ છે, એટલે કે તમે અંદરથી કેમેરો લઈ જઈને શૂટિંગ કરી શકતા નથી। गेट चढ़ के आए वो बैक साइड है, फ्रंट गेट ये है। इधर भी 7 गेट थे, 5 गेट को अलाउदी कीजिए, डैमेज कर देगा तो 2 गेट ही रहते हैं। एक नीचे वाले ही है, इसको सर्व इसलिए सूरज की पहले किरण पड़ती है।
ये बैटल फील्ड जहाँ पे युद्ध हुआ था। जो आदिवासी लोग जो रानी पद्मिनी पहनावा बनाते उसी टीट के अंदर आपको देखने को मिलता है, जो आपको अभी दिखाएंगे।